बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेजबान फवाद अनवर। एक रोज कबल हमने प्रोग्राम किया था जिसमें ये बातें की गई थी कि पुलिस के अंदर रिफॉर्म्स के लिए क्या कुछ कोशिशें की जा रही हैं, और खुद अगर हम सिंध पुलिस की बात करें तो सिंध पुलिस को बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ इक़दामात किए जा रहे हैं। खुसूसी तौर पर कराची पुलिस की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात को हम सराहते भी हैं, और उस प्रोग्राम में भी हमारी कोशिश थी कि हम जरूर उनकी पॉजिटिव एफर्ट्स को हाईलाइट कर सकें। अलबत्ता जहां एक तरफ हम तस्वीर का एक रुख दिखलाते हैं, वहीं दूसरी जानिब तस्वीर के कई और रुख भी मौजूद हैं, और ये इत्तलात वक्तन फवक्तन हम पर आती हैं कि कई बासर अफराद का अब भी दबाव पुलिस पर मौजूद है। भले वो बासर अफराद किसी सियासी जमात से ताल्लुक रखते हों, किसी माफिया से ताल्लुक रखते हों, या तो फिर बासर अफराद किसी भी तरह के हों, वो अब भी पुलिस पर मुख्तलिफ अंदाज से दबाव का सिलसिला बरकरार रखते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे में जो सफेद पोश लोग हैं, जो बाइज्जत लोग हैं, उनके लिए आज के दौर में जीना किस हद तक मुश्किल है, अपने आज के इस प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। और यह जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि जो इत्तलात वक्तन फवक्तन गर्दिश करती हैं कि मुख्तलिफ तरह के गिरोह इस शहर कराची के अंदर सरगर्म हैं, तो वो गिरोह किस तरीके से काम करते हैं, और साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि उस गिरोह के साथ क्या पुलिस के अंदर मौजूद कुछ काली भेड़ें भी मौजूद हैं, और ना सिर्फ पुलिस बल्कि और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे, और साथ साथ मुबैना तौर पर कुछ वकला हजरात के भी मुलविस होने की इतलात हम तक पहुंची हैं। तो अपने आज के इस प्रोग्राम में जरा दो टोक बात करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो झूठे मुकदमात दर्ज कराने का सिलसिला एक बार फिर सर उठाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या इसकी रोकथाम के लिए पुलिस के अंदर कुछ मामलात किए जा रहे हैं, क्या विद इन डिपार्टमेंट कुछ काविशें और कोशिशें की जा रही हैं, क्या ऐसे जो अफसरान मुलव्विस हैं इस तरह के मामलात में, उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई की जाए। इन तमाम तरह इशूज पर दो टोक गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एडवोकेट लियाकत साहब, जो कि इन इशूज पर बड़े दो टोक अंदाज में मुख्तलिफ फोरम्स पर गुफ्तगू करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि इस प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त आप हमें देने जा रहे हैं। गो के इस प्रोग्राम के अंदर हम कोशिश करेंगे कि स्पेसिफिकली बात कर सकें कि मामलात होते क्या हैं। अब से कुछ रोज काबिल हम तक केसेस पहुंचते हैं। एक केस हमारे सामने आया जिसमें एक निहायत ही शरीफ इंसान पर हमने देखा कि एक मुकदमा यकदम दर्ज कर दिया जाता है, और वो इंसान जो है, वो जो शख्स हैं जो कराची के रिहायशी हैं, वो अमेरिका से वापस आते हैं, उनको कराची के इलाके क्वारंटीन बुलाया जाता है, और पता लगता है कि जी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। जब मालूम किया जाता है तो पता लगता है कि जी उन्होंने जो मुद्दई है उसको फायरिंग की, और फिर उसके वो जो है वो जख्मी था, जिसकी बुनियाद पर उनके खिलाफ मुकदमा हो जाता है। अभी गो के मामला ज़ेरे तफ्तीश हैं, लेकिन इस तरह के कई मामला जो हैं, इस तरह के कई केसेस हमारे सामने आते रहते हैं। तो क्या वाकई एक बार फिर इस तरह के गिरोह सरगर्म है लियाकत साहब, कि जिस तरीके से आपको किसी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराना हो, कोई भी मामला करना हो, और वो गिरोह जो है वो आगे आ जाता है? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल आपने दुरुस्त निशानदेही की। इस तरह के गिरोह भी यहाँ कराची के अंदर काम कर रहे हैं, और साथ साथ जो है ना लोग झूठे मुकदमा दर्ज करके लोगों को ना सिर्फ ब्लैकमेल करते हैं, बल्कि उनको एफआईआर की कापियाँ व्हाट्सएप करते हैं कि आप हमें जो है ना पैसे दे दें तो हम आपके खिलाफ ये मुकदमा ख़त्म कर देंगे। इसके अंदर जो है, एक तो जो लोग ये काम करते हैं वो कानून से वाकिफ़ होते हैं, कानून से खिलवाड़ करना जानते हैं। दूसरी बात यह है कि उनको कुछ ना कुछ जो पुलिस एहलकार हैं उनके वहाँ उनके साथ उठना बैठना उनके रवाबित होते हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर ये सारी प्लानिंग करते हैं, फिर जाके एफआईआर दर्ज करवाते हैं। उनको आगे कोई ना कोई गाइडलाइन देने वाला होता है। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि जेली मेडिकल भी बन जाते हैं और जेली एफआईआर भी कट जाती है। उसका एक तरीकाकार ये होता है कि बिलफर्ज आप गए पुलिस के पास, आपने कहा जी मेरे साथ ये वाक़या हो गया, मुझे किसी शख्स ने अगवा करने की कोशिश की या मेरे को ऊपर कातलाना हमला किया, तो जब पुलिस उसको लेटर देती है तो वो पुलिस सर्जन के पास जाता है। तो वहाँ पुलिस सर्जन के पास भी जो है ना ऐसे लोग वहाँ मौजूद होते हैं जो उसको गाइड करते हैं कि हम आपकी जो है ना उंगली तोड़ने का एक्सरे बना, आपको मेडिकल बना देंगे। अच्छा। उनके पास कोई चीज़ होती है उसके ऊपर रखते हैं, उसके बाद उसका एक्सरे बना लेते हैं। साथ साथ जो है ना सर फाड़ने का जो है ना वो उसका फौरन वहीं पे उधर ही चीरा लगाएंगे, वहीं पे आपको मेडिकल बना के दे देंगे। साथ साथ जो है ना दूसरा भी उसको कहते हैं जी ठीक है, अगर आप ये नहीं करना चाहते, आप मजबूत केस बनाना चाहते हैं, तो वो उसको कहते हैं जी ठीक है, आप जो है ना अपनी टांग पे गोली मार लें, जो है ना आप करीब करके गोली मार लें। तो उसका देखें इस तरह के बेशुमार जो है ना, आपने देखा कि कुछ अर्सा कबल 2-3 साल पहले जो है ना एक हाफ फ्राई का सिलसिला चला हुआ था यहाँ पे, हाफ फ्राई फुल फ्राई जेली पुलिस मुकाबले हो रहे थे। तो उसके अंदर जो है ना जब इस तरह के केसेस हमारे ऊपर आए
तो हमने मुलजमान से पूछा भाई ये बताएं कि आप जो है ना ये इस केस के अंदर क्या वाकई में आपने पुलिस मुकाबला किया है? उन्होंने कहा जी हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमें तो इनने जो है ना वो हमारी टांग पे रख के जो है गोली मार दी। उसका ये हुआ कि जब एमएलओज को वहां बुलाया गया कोर्टों के अंदर, तो वहां पे उनसे जब सवालात किए गए तो उस वक्त ये चीज सामने आई कि अगर किसी शख्स को अगर आप उसके टांग के ऊपर रख के करीब से गोली मारते हैं गोश्त को, तो निशान आ जाता है, काला सा निशान पड़ जाता है, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई दूर से गोली उसको लगती है तो उसका जो निशान नहीं आता। तो इसके ऊपर जो है ना बहुत सारे जो केसेस थे उस जो चले कोर्टों के अंदर जो है ना वो डिस्पोज ऑफ हुए, तो फिर ये सिलसिला एकदम रुक गया जो ना। लेकिन ये सिलसिला अभी भी बदस्तूर जारी है। लोग अपने पैसे के लालच के अंदर लोगों को झूठे मुकदमात में दुश्मनी की बुनियाद के ऊपर इन्वॉल्व करते हैं, जैली मेडिकल भी बनवाते हैं, जैली थाने में बाकायदा दरखास्तें जो है ना दे के उसका पुलिस खुद कहती है कि जी आके जो है ना कोर्ट से 22 एक आर्डर लेके आए। फिर पुलिस जो है ना वहाँ पे एक रिपोर्ट लगाती है, जी हमारे पास एप्लीकेशन आई है, उसके बाद एप्लीकेंट चल के नहीं आया, तो कोर्ट उनसे कहती है जी ठीक है आप इसकी जो है ना वो 154 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें, अगर कोई ऐसा वाकया होता है तो आप उसकी FIR दर्ज करें जो है ना। उसके ऊपर भी बेशुमार FIR लोगों के खिलाफ दर्ज हुई। और उसके बाद एक इज्जतदार लोग जो है ना जो कि जिन्होंने कभी जिंदगी में उनके खिलाफ एक कंप्लेंट नहीं की, पुलिस कचहरी का मामला नहीं देखा होगा, FIR कटी, उसके बाद जो है ना उनको एक लिटिगेशन में जाना पड़ा, उनकी बदनामी हुई। इन तमाम हालात को देखते हुए बाकायदा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अब उसमें डायरेक्शन दी है हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट जज साहबान हैं कि अगर कोई भी 22 से आती है तो आप उसके अंदर सबसे पहले परपोज एक्यूज को भी नोटिस करें जो ना, जिसके खिलाफ एलिगेशन है, अगर वो 22 से लेके आते हैं परपोज एक्यूज को जब नोटिस होता है तो उसको बाकायदा अदालत उसको सुनती है, वो अपना वकील लेके आता है, वो आके अपना मौक़िफ़ जो है ना वहाँ पे कोर्ट में पेश करता है। तो इन हालात की रोशनी में जो है ना जितनी भी 22 से लग रही हैं, 22 से 22B की पिटीशन है वो डिसमिस हो रही है सारी जो ना, क्योंकि हकीकत अदालत के सामने आ जाती है, अदालत देखती है कि इसमें ऐसा कुछ चीज बनती नहीं है, कोई और हिडन इंटरेस्ट मौजूद है। लेकिन अब उसमें जो है ना ये जैसे आपने बताया कि एक जैली मेडिकल के जरिए तो पुलिस ये वाला एक रास्ता जो है ना उसको अपनाती है, उनको मशवरा देती है आप ये कर लें, मेडिकल करवा लें तो आपकी FIR भी हम दर्ज कर दें। ठीक है, समीर कुरैशी भी हमारे साथ मौजूद है जो कि सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं। समीर बहुत बहुत शुक्रिया कि आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। समीर, जिस तरीके से आज हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से सफेद पोश अफराद का इस मुआशरे के अंदर जीना मुश्किल किया जाता है मुख्तलिफ ग्रोहों की जानिब से जो कि सरगर्म है मुख्तलिफ मामलात के अंदर। आज हम ये देख रहे हैं कि जी जिस तरह अभी लियाकत साहब ने भी मेंशन किया कि जाली MLO जो है वो बनवा लेना इट्स नॉट अ बिग डील, मेडिकल रिपोर्ट बनवा लेना इट्स नॉट अ बिग डील, और वो खुद बता रहे हैं कि जी उसी की बेसिस पे मुकदमात भी बन जाते हैं। तो ये बताएं कि क्या आपकी भी नॉलेज में, चूंकि आप लोग इस तरह के मामलात को बड़ी बारीक बीनी के साथ परख रहे होते हैं, तो क्या इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं? जिस तरह पहले कुछ गिरोह काम किया करते थे, फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई तो ये बीच में मामलात कम हुए थे, क्या ये मामलात दोबारा सर उठा रहे हैं समीर? देखिए फवाद, इस तरीके के बहुत से वाकयात माजी में भी सामने आते रहे हैं और अभी भी कई ऐसे वाकयात होंगे जो सामने आ रहे हैं, लेकिन अब जो है इनमें काफी कमी हो गई है, क्योंकि पुलिस की शिकायत पहले क्या होती थी, एक आम आदमी जो था वो थाने तक पहुंच नहीं सकता था। जब थाने जाता था तो जो आज भी ये सूरत हाल है, सूरत हाल बदली नहीं है कि अगर थाने तक आदमी जाता है और उसकी सुनी जाए, वो जब एक एप्लीकेशन तक रिसीव कराने जाता है तो उसको हेड मॉडल के कमरे तक ड्यूटी अफसर भेजता है, हेड मॉडल ड्यूटी अफसर तक भेजता है, यानी उसको फुटबॉल बनाया जाता है। तो आज भी सूरत हाल वैसी है, लेकिन उसमें कुछ कमी आई है। कमी इस वजह से आई है कि एडिशनल IG कराची जो डॉक्टर अमीर शेख आए, इनकी तरफ से वो जो ऐप निकाली गई है P4U के नाम से, पुलिस फॉर यू, यानी कि आप शिकायत फौरी तौर पर दर्ज करा सकते हैं। उसके बाद अमीर शेख की जानिब से थानों के ऊपर जो विजिट का एक सिलसिला चला, वो रातों रातों को विजिट करते रहे, जिसकी वजह से जो है पुलिस अफसरान अब थाने में अलर्ट होकर कोई सो नहीं रहा होता, कोई बैठा रहा होता है। अब उनकी मजबूरी है कि इस तरीके से कोई अगर सीरियस केस आता है तो उसको बिल्कुल वो करे, अगर झगड़े का कोई केस आता है तो वो MLO के पास भेजे। हाँ, MLO के पास जो सूरत हाल है वो आज भी जो है उसी तरीके की है कि अगर दो ग्रुपों में कोई झगड़ा हुआ है तो एक दूसरे पे सबकत ले जाने की कोशिश करते हैं कि MLO को अगर पैसे दे दिए तो टाइट MLO बना दे ताकि उसको जख्म आए, ताकि मुकदमा दर्ज हो सके। लेकिन उसके अंदर भी कई अस्पतालों के अंदर अब जो है सूरत हाल ऐसी वाज़ेह हो चुकी है कि MLOs भी इन चीजों से अब बचते हैं। इक्का दुक्का MLOs होंगे जो कि इस तरीके की अब कार्रवाइयां करते हैं। तो अवाम का पुलिस पे थोड़ा सा एतमाद बहाल होना शुरू हुआ है और अदालतों में भी एतमाद बहाल हो रहा है कि इस तरीके से पहले 22A की FIR में चले जाते थे, जज की तरफ से अहकामात आ गए, 22 से आप किसी के ऊपर भी करते हैं, जैसे फवाद आप है, मैं आपके खिलाफ 22 में चले जाऊं, आपने चिड़िया का बच्चा नहीं मारा लेकिन 22 का मुकदमा आपके खिलाफ दर्ज किया जाए। लेकिन अब ये कि ऐसे तो
कि सवाब भी रहे कि वो दर्ज करे या ना करे और रिपोर्ट दे दे, और कुछ अब कोर्ट के अंदर भी ऐसी सूरत हाल है कि 22A के ऊपर तो वो फौरी तौर पे मुकदमा दर्ज नहीं होता। अच्छा समीर, ये बताइएगा, जिस तरह से अभी लियाकत साहब से मैं बात कर रहा था, कोई भी एक अगर मौजूद शहरी है, उसका किसी से डिस्प्यूट होता है, अब ये इतलात जरूर ज़ेरे गर्दिश है कि अब भी कुछ गिरोह सरगर्म है कि जिनको अगर आप कुछ पैसे दे दें तो अगर मेरा आपसे डिस्प्यूट है तो मैं आपके खिलाफ बासानी मुकदमा दर्ज करा सकता हूं। उसकी नौयत जो है वो इन पैसों के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि कोई शख्स अपने आप को पैर पर गोली भी मार सकता है, हाथ पर गोली भी मार सकता है, या आपके ऊपर संगीन नौयत के दीगर इल्जामात भी लगा सकता है। तो क्या इस तरह के केसेस सामने आए हैं? और अगर केसेस हैं, अगर ये गिरोह सरगर्म है, तो पुलिस की अगर इसमें इन्वॉल्वमेंट है, कुछ अगर मेडिकल इतनी आसानी से बन जाते हैं, अगर उसमें इन्वॉल्वमेंट है, तो इसकी रोकथाम के लिए कुछ किया जा रहा है कराची पुलिस चीफ की जानिब से? देखिए फवाद, ये इस तरीके के जो माजी में भी गिरोह सरगर्म होते थे, देखें एजेंट सब जगह होते हैं। अगर आप लाइसेंस बनाना चाहते थे तो एजेंट बाहर खड़े होते थे, SPCA में चले जाएं तो एजेंट बाहर खड़े होते थे, वाटर बोर्ड पे चले जाएं एजेंट बाहर खड़े होते थे। आज भी सिविक सेंटर पे आप मुख्तलिफ जगहों पे चले जाएं, एजेंट आपको बाहर मिलेंगे, चाहे एक्साइज का महकमा है, चाहे कोई भी महकमा। तो इसी तरीके से पुलिस के भी कुछ एजेंट होते हैं जो इस तरीके से काम करते थे। तो पुलिस ने बड़ी कार्रवाइयां की, माजी में भी कार्रवाइयां की, पुलिस के आला हुक्काम ने कार्रवाइयां की, जाली लाइसेंस बनना बंद हो गए, एजेंट पकड़े गए। इस तरीके से पुलिस ने भी अपने तौर पे कार्रवाइयां की। जो बीटर्स थे पुलिस के, उनके खिलाफ कार्रवाइयां की गई, जो कि दबाव डाल के पुलिस से FIR कटवाते थे, वो भी पकड़े गए। काफी बीटर्स बंद हैं। उसके अलावा अगर आप और दीगर जगहों पे आ जाएं, जो जाली MLOs के पास जो जाली ML सर्टिफिकेट कटवाया करते थे, उनमें से भी बहुत बंद हुए। तो अब ये मामला जो है मुकम्मल तौर पे तो खत्म हुआ नहीं कह सकते, क्योंकि कोई चीज यहाँ से जड़ से खत्म नहीं हो सकती। लेकिन बात ये है कि कुछ ना कुछ जो है फर्क पड़ रहा है इन सारी चीजों के। ठीक, अच्छा मुझे बस अब ये बता देगा ताकि मैं फिर लियाकत साहब की तरफ जाऊंगा, अगर इस तरह के मामलात होते हैं, किस हद तक इम्कान होता है इसमें मुताल्लिका इन्वेस्टिगेशन वालों का या मुताल्लिका थाने के पुलिस वालों के मुलविस होने का? और साथ साथ जिस तरह से मैं बात कर रहा हूं कि कितना आसान है गलत मेडिकल रिपोर्ट बनवा लेना, और क्या इसकी रोकथाम के लिए कोई इक़दाम हो सकते हैं या किए जा रहे हैं कि जी अगर किसी शख्स को पता है कि मेरे खिलाफ गलत मेडिकल रिपोर्ट बना ली है किसी शख्स ने, तो फिर उसके खिलाफ कोई बंदे के पास ऑप्शन कोई और है? समीर देखें, मैं आपको बताऊं फवाद, कि अगर देखा जाए तो माजी के अंदर ऐसा भी हुआ कि MLA तो ये देखता था आपको गोली लगी या नहीं। बिल्कुल ठीक है। उस वक्त जो ये ग्रुप सरगर्म होते थे, उन्होंने चप्पलें रख रख के गोलियां मारी ताकि आपके ये अंदाजा ना हो सके जो बारूद का निशान आएगा वो चप्पल पे आएगा, वो आपकी चमड़ी पे नहीं आएगा। अच्छा जी, चप्पल रख के गोली मारी जाती थी। आप एक्सरे कराने के लिए जाते हैं, वो एक्सरे में आपको सुन का वो इंजेक्शन लगा के आपकी उंगली की हड्डी तोड़ देते हैं, जबकि ये बहुत बड़े जुर्म है कि इस तरीके से ML कटे, और बाकायदा इस किस्म के ML कटने के बाद लाजमी मुकदमा दर्ज होना है। लेकिन उसके लिए फिर मेडिकल बोर्ड का एक कयाम होता है। अगर एप्लीकेशन दी जाए सर्जन को, जो कि पुलिस सर्जन होते हैं, उनको दी जाए। लेकिन जब ये इस तरीके के वाकयात होते हैं, उसके अंदर लाजमी है जो झूठा मुद्दई होता है उसको फायदा पहुंचता है। लेकिन अब जो है सारी चीजें बहुत देखभाल के हो रही है। अब वो उस तरीके का मामला नहीं है, अब सिनेरियो बदल चुका है। बहुत सारी चीजें हैं जो कि अब ये रह गया 40% रह गया, समझे 60% खत्म हो गया। ठीक है, एक ब्रेक के मुझे समीर कहा जा रहा है, मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगा। ब्रेक के बाद लियाकत साहब आपसे बात करूंगा। समीर, ये भी आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि बहुत सारे हैं कि जिनको खिलाफ एक ट्रैप क्रिएट किया जाता है उन लोगों की जानिब से जिनसे उनका डिस्प्यूट है या इस तरह का कोई मामला है, तो ऐसी सूरत में क्या रास्ता अख्तियार करना चाहिए और कौन से ऐसे फोरम्स हैं कि जिनसे रब्ता किया जा सकता है? एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद इस प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक के बाद सालिम पटनी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस अहम इशू के ऊपर हमसे गुफ्तगू करेंगे। सालिम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि इस प्रोग्राम में आप भी अपना कीमती वक्त हमें देने जा रहे हैं। मैं आपकी तरफ आऊंगा, पहले मैं लियाकत साहब से बात करूं। सर, मुझे बताइएगा, जिस तरह समीर कुरैशी ने भी बताया कि जी ये मामलात होते रहे हैं और आप भी ये मेंशन कर चुके हैं। उन्होंने इनफैक्ट ये भी बताया कि बारूद का निशान ना आए उसके लिए क्या हीले बहाने इख्तियार किए जाते हैं, या किस तरह से बेहोश करके या सुन करके जो है वो हड्डियां तक तोड़ी जाती हैं। आप अभी ब्रेक के दौरान भी बता रहे थे कि एक्सीडेंट तक के मामला इस तरह के आते हैं कि एक शख्स को पता ही नहीं कि उसने किसी और बंदे का एक्सीडेंट किया हुआ है। तो उसकी काउंटर के लिए क्या क्या चीजें की जा सकती हैं, अगर आप ये नाज़रीन के लिए बता सकें? देखिए, ये तो एक तो डिस्प्यूट होता है साहब, जरा कोई ना कोई दुश्मनी होती है। जैसे आपने बताया कि एक शख्स जो है ना मुल्क से बाहर से आया, उसका कोई तनाज़ा था, उसके खिलाफ एक झूठी FIR कटेगी।
देखिए, इस तरह जब एक पार्टी अगर किसी के साथ ज्यादती होती है, अगर किसी वाक़े की एफआईआर दर्ज करवाती है, तो जो वो शख्स पकड़ा जाता है तो वो सबसे पहले उसके खिलाफ काउंटर एफआईआर करता है कि मेरे साथ ये बैठ जाए। काउंटर एफआईआर क्या होती हैं? या तो ये भाई से फाइल करते हैं, या अपने किसी बच्चे को साइड पे कर देंगे, उसके अगवा की एफआईआर दर्ज करवा देंगे जो ना, या फिर जो है डकैती का इल्जाम लगा देंगे। इस तरह की जो है झूठी एफआईआर दर्ज करके इसके अंदर पुलिस को तमाम बातें पता होती हैं। अच्छा, कि ये जो मुकदमा शख्स करवा रहा है झूठा है, जेन्युइन है या नहीं है, उनको सब पता होता है। लेकिन वो क्या है कि उनको जो है ना आगे से पैसे दिए जाते हैं, उसके ऊपर जो है ना खामोशी इख्तियार करते हैं। अच्छा। एफआईआर कट के जाती है इन्वेस्टिगेशन के पास। जब इन्वेस्टिगेशन वाले उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। वहाँ इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर भी जो है ना कुछ इन्वेस्टिगेशन अफसरान हैं जो मिल के साजबाज करके जो है ना उस केस को चलान कर देते हैं। बाज़ का जो हुनेस्ट पुलिस अफसरान है वो उसको बाकायदा बी क्लास भी करके देते हैं। अब जैसे समीर कुरैशी साहब ने कहा कि जेली मेडिकल जो बनते हैं, देखिए जेली मेडिकल का ये होता है जो एमएलओ लिख के देता है उससे मेरे ख्याल में चाहे आप उसके लिए स्पेशल बोर्ड बिठा लें, सुपर मेडिकल बोर्ड बिठा लें, जो लिख के दिया है डॉक्टर ने उसी को ही जो है ना मनोवन माना जाता है। आज तक मुझे ऐसा कोई मेडिकल जो है ना सस्पेंड नजर नहीं आया जिसके ऊपर हमने खुद भी जो है उसका तरीकाकार यह है कि आपने सेक्रेटरी हेल्थ को एप्लीकेशन दी, वो मार्क हो के जाती है आपकी सिंध सर्विसेज हॉस्पिटल के अंदर जो ना, वहाँ पे जो है ना डॉक्टरों का बोर्ड बैठता है, स्पेशल बोर्ड बैठता है, उसके अंदर इंजर्ड को कॉल किया जाता है, उसके अंदर जो एप्लीकेंट होता है उसको कॉल किया जाता है, उसके इंजर्ड के दोबारा एक्सरे किए जाते हैं, और जिस डॉक्टर ने बाकायदा उसको एमएलओ बनाई होती है उसको भी कॉल किया जाता है जो ना। उसके बाद जो है ना एक्सरे करने के बाद वो उसको एग्जामिन करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जब मेडिकल उसका बाकायदा आप किसी को सुन करके हड्डी तोड़ेंगे या उसकी जूता रख के आप गोली मारेंगे या करीब से मारेंगे तो वो तो एक चीज तो है, इंजर्ड तो है ना, तो वो मेडिकल कभी भी सस्पेंड नहीं होता। बिल्कुल ठीक। वो मेडिकल उस शख्स के गले में होता है, या तो उसके पास यह है कि वो अपनी बेगुनाही साबित करे कोर्ट के अंदर जाके, या फिर कंप्रोमाइज कर ले जो ना। तो ये तो मतलब आप किसी को बड़ी बासानी ब्लैकमेल कर सकते हैं, तो इट मीन सिस्टम में हमारे लैकुनास हैं, सिस्टम में वीकनेसेस हैं कि जिसकी बुनियाद पर इस तरह के ग्रोथ जो है वो फायदा उठाते हैं। बिल्कुल जो है ना, बिल्कुल इस तरह के करते हैं, क्योंकि उसको पता है उस शख्स को कि ये मेडिकल की जो अगर एफआईआर में दर्ज करवाऊंगा तो डेफिनेटली इसके अंदर जो एक्यूज है उसको सजा होगी। लेकिन उसका एक तरीकाकार ये है, अब एफआईआर दर्ज हो गई, केस चलान हो गया, उसके बाद कापी सप्लाई हुई, चार्ज फ्रेम हो गया, जब एविडेंस आई, झूठा बयान दे रहा है वो वकील उससे क्रॉस करेगा, उसके बाद आता है डॉक्टर। डॉक्टर भी बाकायदा उसके अंदर विटनेस होता है, कोर्ट डॉक्टर को बुलाती है, डॉक्टर 101 जो उसने लिखा है वही आके जो है ना कोर्ट के अंदर बयान देता है। उसके ऊपर क्या जो है ना वकील जरा करेगा, उससे क्या जो है ना सवालात पूछेगा, टाइम का जो है ना हम पूछ लेते हैं उससे, जो है कितने बजे इंजर्ड आपके पास आया था, कितने बजे आपको लेके आया था, आपने उसका एग्जामिनेशन कब किया, एक्सरे कब करवाया, ये सवालात होते हैं। लेकिन उसके अंदर जो एक चीज डॉक्टर वहां बता के जा रहा है जो है ना, वो जज को बता के जा रहा है, जज ने तो एज इट इज उसको लिखना है, और वहां पे जो है ना इंजर्ड है, साफ ज़र एडमिटेड बात है जो आके डॉक्टर बताएगा। तो ये इस तरह के जो है ना बेशुमार वाक़यात हो रहे हैं, जेली पुलिस मुकाबले होते हैं। अभी आप कहते हैं जी पुलिस का जो है ना इत्माद अवाम पे बहाल हो, भाई ऐसा कुछ नहीं है। आज भी लोगों को रातों को अगवा किया जाता है, उनके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज की जाती है। अच्छा। पुलिस मुकाबले झूठे किए जाते हैं, उसके बाद जो है ना रात को लोगों को उठा के जो है ना उनको छोड़ दिया जाता है। आज अब अगर कोई आप एफआईआर दर्ज करवाने जाएं, आपको बगैर पैसे के आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होती, इवन कि आपसे एप्लीकेशन नहीं लेते जो ना, कोर्ट में बाई से क्यों लेके जाते हैं लोग जो है, जब उनकी अगर वहां थाने के अंदर मसला हल हो जाए तो फिर लोग मेरे ख्याल में क्यों करें? जो है जाने की जरूरत नहीं उनको। ठीक है सालिम मंडी साहब, सर मुझे बता दीजिएगा कि क्या आपकी भी नॉलेज में है किस तरह के ग्रो एक बार फिर सर उठा रहे हैं, कि यानी कि अगर मेरा और आपका कोई डिस्प्यूट है, अगर आप मुझे डिफेम करना चाहते हैं, परेशान करना चाहते हैं, तो आप बासानी किसी भी शख्स को पैसे दे सकते हैं, वो मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देगा या मेरे ऊपर कोई भी इल्जाम जो है वो। तो सर आपकी नॉलेज में इस तरह के मामला आ रहे हैं सालिम साहब? फवाद साहब, अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब मीडिया पे आए तो उसको कहें कि सर उठा रहा है, तो फिर तो कह सकते हैं। अच्छा। लेकिन अगर मैं इससे कहूँ तो मैं तो ये कहता हूँ कि सर नीचे ही कब हुआ था जब उठना शुरू हुआ है। ये तो आम सी बात है, मामूली सी बात है। किसी को ब्लैकमेल करने के लिए, किसी से जमीन खाली कराने के लिए, किसी से घर खाली कराने के लिए, किसी से अपने मकासद हासिल करने के लिए, इवन किसी का रिश्ता हासिल करने के लिए, या बीवी तलाक ले रही है या नहीं ले रही है उसके अंदर, ये सारी चीजें तो बड़ी आम सी प्रैक्टिस हैं। और ये भी लियाकत भाई जैसे कह रहे थे, इन्होंने तो सारा बोझ उठा के पुलिस पे डाल दिया। बेशक पुलिस ऐसी है, लेकिन क्या वकला ये सब कुछ नहीं कर रहे? ये खुद कह रहे हैं कि 22A की एप्लीकेशन लगाते हैं। अमूमन 22A की एप्लीकेशन, अमूमन, हर कोई नहीं कह रहा मैं, लेकिन अमूमन लगती ही वो है जब पुलिस एफआईआर नहीं काटती, वो देखती है गलत एफआईआर कटवा रहे हैं, तो ये हमारे वकील ही मशवरा देते हैं कि जी हमें इतनी फीस दो तो हम आपको जो है ना एफआईआर कटवा देंगे, तो 22A की एप्लीकेशन लगा देते हैं। बात यह है कि हमें इंसानियत को तरजीह देनी चाहिए। सिर्फ अगर हम कहें पुलिस बुरी है, ठीक है पुलिस पकड़ लेती है,
तो वकील क्यों उसके जो है ना मजलूम के खिलाफ खड़ा होता है? बिल्कुल। वकील को भी नहीं खड़ा होना चाहिए ना। बात तो इंसानियत से होनी चाहिए, लेकिन हमारे अंदर सबके अंदर इंसानियत बहुत तेजी से खत्म होती चली जा रही है। हम इतने हविस में जा रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है कि हम पहुंच कहाँ पे रहे। और एक मैं आपको एक मामूली सा घर का झगड़ा बताऊं, सगी फुफ्ती के साथ एक शख्स ने झगड़ा किया और उसका घर हथियाना चाहा। जब हमने उसका घर रुकवा दिया, सब कुछ, जब उसके खिलाफ उल्टी FIR कटी कि इसने गलत किया, तो उसने उठा के एक ऐसे ही गुरु के हवाले किया ये काम। अच्छा। तो गुरु ने उसको बड़ा प्रेशराइज किया, बहुत प्रेशराइज किया कि वो किस तरह काबू आ जाए। उसने हर बात पे एक ही बात कही, भाई जो भी बात करनी है सारिम ट्रस्ट में करें, सारिम साहब से करें, हम आपसे किसी मामले में नहीं बोलेंगे, बात करेंगे। वो फिर एक दिन ले करके उसको आ गई। जब वो आया तो फिर खुद मुझे बताया कि सारिम भाई मैं कोई नेकी में नहीं आया, मैं पैसे लेकर के आया हूँ। अच्छा। मैंने उनसे पैसे लिए कि मैं ये मामला सॉल्व कराऊंगा। तो मैंने उसको बताया आप सॉल्व जरूर कराओ तो अच्छी बात है, इलाके में, महल्ले में या कोई भी बड़ा बन के सॉल्व कर दे, लेकिन उसके पीछे एक तो पैसे नहीं होने चाहिए और बात सच और हक की होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर उसने जो है ना बिल्कुल पीछे होकर के खड़ा हो गया कि अब अगर मैं इससे आगे बढ़ा तो मेरे लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो ये हमें अपने आप को देखना है कि हम कहाँ बेहतरी ला सकते हैं, हम क्या बेहतर काम कर सकते हैं। अब अगर मैं ही उसके थ्रू बात कर लूं पैसों की और मैं अगले बिल्कुल ठीक है, तो एक बंदे को वे आउट क्या दिखाई देगा जी। तो बस ये वाली चीज है कि हमारे वकला को भी बहुत सोचने और समझने की जरूरत है। बिल्कुल, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट निशानदेही की। मैंने अपने इंट्रो में ये बात जरूर कही थी। मैं जरा सारम भाई आपको जवाब देना चाहूंगा। मुझे एक बात बताएं कि क्या वकला जो है ना, देखें वकला तो एक हमारा एक पेशा है, ठीक है, हम प्रोफेशनल लोग हैं, हम काम करते हैं। अगर एक पुलिस काम नहीं कर रही तो वकला उसको अदलिया तक ले जाते हैं। नहीं, मुझे एक बात बताइए, देखिए वकील का काम है, हम अगर पुलिस में बोलते हैं वकील फाइल करेगा। नहीं, मुझे आपसे इतना बताइए, क्या जिस तरह से हम बोलते हैं कि पुलिस के अंदर काली भेड़े हैं, तो क्या उस तरह से वो काली भेड़े मीडिया के अंदर नहीं है? उस तरह वो काली भेड़े वकीलों के पास नहीं है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए सारे के सारे वकला जो हमारे वकला बरादरी को डिनाई करूंगा। देखिए मैं तो खुद बोल रहा हूं, अच्छे बुरे लोग तो हर जगह होते हैं। वकील अपना प्रोफेशनली काम करते हैं, कोशिश होती है। अगर कोई वकील गलत करता है उसके लिए हमारी बार काउंसिल के दरवाजे खुले हुए हैं। क्या कब्जा करने वाले लोगों के साथ आपके वकला खड़े हुए नहीं होते? बिल्कुल, उसके आम शहरियों को तंग करने वालों के साथ आपके वकला खड़े नहीं होते? एक वकील अपने क्लाइंट को डिफेंड कर रहा है, उसके साथ खड़ा हुआ उसके हक के लिए, तो क्या जो ना वो कब्जा माफिया का सर? आप इसको हाउ कैन जस्टिफाइड सर? मैं तो बार बार बोल रहा हूं, बकायदा हम तो उन माफियाज के खिलाफ की बात कर रहे हैं, हम तो काली भेड़ों के, मैं तो बोल रहा हूं मीडिया के अंदर भी काली भेड़े हैं सर। वकील का काम यह है कि वो अदालत के अंदर अपना केस ले, उसको प्रोसीड करे। वकील का ये काम नहीं है जो ना किसी के साथ जाके साइड पे जाके खड़ा हो जाए, किसी फेवर करे। हम सिर्फ अपने क्लाइंट को डिफेंड करते हैं। आई वांट सारिम भाई टू कमेंट ऑन इट। सर देखिए, वकील का काम ये नहीं होना चाहिए कि मुजरिम को सपोर्ट करे। जी, मैं खुद आपसे पूछ रहा हूं, लेकिन उसको देखें मुजरिम देखें उस वक्त तक है जब तक उसके ऊपर ट्रायल चले, जब उसके खिलाफ मुलजिम है, जब उसके खिलाफ जो साबित हो जाए फिर मुजरिम होगा। देखिए उस पे इल्जाम है, उसको बाकायदा पूरा मौका मिलना चाहिए कि वो अपना जो है ना हक के दिफा, अपना वकील खड़ा करे और अपना दिफा करे। सारिम भाई इससे अगली अहम बात सुन ले। पंजाब के अंदर एक शख्स बच्चों के साथ जाती करता था, वो पकड़ा गया, रंगे हाथों पकड़ा गया, पकड़ लिया। उसके बाद वहाँ 2-4 दिन जैसे ही खामोशी हुई तो उस वकील ने उनको मशवरा दिया कि अगर ये काम रुक गया तो ये तो साबित हो जाएगा कि यही करता था और ये पकड़ा गया। और ये उस वकील ने मशवरा दिया और फिर दोबारा से वहां पे दूसरे लड़कों ने ये काम शुरू कर दिया। आप ये भी तो देखें, अगर हम इसको वकालत को कहें कि हमारा पेशा है, तो फिर पुलिस वाले का भी वही पेशा है ना। फिर अच्छा नहीं, पुलिस में और वकील में फर्क है। पुलिस और वकील में फर्क है। मेरा ये आज का टॉपिक है, मैं तो ये चाह रहा था। नहीं, पुलिस, मैं सारिम भाई की बात का जवाब दूं, पुलिस और वकील में फर्क है। वकील जो है ना जो बात करेगा, जो हक और सच की जो जायज बात है वो करेगा। सर मैंने आपसे कहा ना, उसके लिए तो उसका मौक़िल ठीक है, और मैंने आपसे कहा ना वो आपका कहना भी दुरुस्त है कि अपने प्रोफेशन के लिए हमें तो करना पड़ेगा, लेकिन हम क्या इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं कि हम सब में जो है वो अच्छे और बुरे लोग मौजूद हैं और हमें सिस्टम की बेहतरी के लिए मिलकर काम करना है। सिस्टम की बेहतरी के लिए बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए बात ये हर जगह है, लेकिन उसका एक तरीका कार है। अगर कोई शख्स गलत करता है उसके लिए बार काउंसिल है, अगर पुलिस गलत करती है उसके लिए उसके आला अफसरान है जो ना, ठीक है, मीडिया अगर गलत करता है उसके लिए दूसरा फोरम है। लियाकत भाई जिनके लाइसेंस कैंसिल हुए, कितनी लिस्ट है आपके पास? देखें मुझे ये सब मालूम है, अगर कोई मिसकंडक्ट करता है तो उसके लिए मैंने आपसे कहा कि बार काउंसिल का दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन इसी तरह किसी को डायरेक्टली हिट करना मुनासिब बात नहीं है। चलिए अच्छी बात है। मैं सर असल उन्वान की तरफ आ जाता हूँ। सारिम भाई सर मुझे बताइए कि अगर किसी शख्स के साथ इस तरह के मामलात हो जाते हैं, आज जो हमारा मेन टॉपिक है कि जो बाइज्जत शख्स है इस शहर में अरसे दराज से रह रहा है,
आज तक उसके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हुई, लेकिन अगर किसी से डिस्प्यूट की बुनियाद पर कोई झूठी एफआईआर कटवा देता है, तो आपके ख्याल में क्या उस शख्स की सुनवाई इतनी आसान है क्या कि वो अपने आप को इनोसेंट साबित कर सके? क्योंकि अभी लियाकत भाई ने तो कहा कि जी जाली मेडिकल रिपोर्ट्स बन जाती हैं, उसको प्रॉपर जस्टिफाई करना उस शख्स के लिए निहायत ही मुश्किल होता है, काउंटर एफआईआर तक दर्ज करवाना निहायत ही मुश्किल होता है। सर देखिए फवाद भाई, इसको हम ये भी नहीं कह सकते कि एफआईआर नहीं कटनी चाहिए, ठीक है ना। एफआईआर जाली है या असली है, एफआईआर फौरी तौर पे काटनी चाहिए, बिल्कुल ठीक। लेकिन किसी भी शख्स को शक हो या इवन आपको अंदाजा हो तो आप उसको अरेस्ट ना करें। अरेस्ट करने के बजाय आप इलाके के लोगों से गारंटी ले लें, बिल्कुल ठीक। ये शख्स भागेगा नहीं यहाँ से, ये निकलेगा नहीं, ये आके इन्वेस्टिगेशन करवाएगा, हम आएंगे इसके पास चीजें लिखेंगे, फिर आप उस एफआईआर को जो है ना रिपोर्ट बना करके देते हैं। अक्सर वो वैसे ही पुलिस खत्म कर देती है, 30 लाख 20 लाख कर देती है, अब नहीं होता तो फिर वो उसको कोर्ट में ले जाते हैं। तो एक निजाम बनना चाहिए, कमेटी पुलिस के अंदर ऐसी बन जाए जो अच्छे बयानतदार, अच्छे लोग मौजूद हों, जो मतलब जिनका ईमान इंसानियत पे हो। मदद के हाल से नहीं कहना चाहता, सिर्फ इंसानियत को तरजीह देते हो ना, वो लोग वहाँ बैठे हैं उस कमेटी के अंदर, ऐसी एफआईआर से वो बातचीत करें, वो देखें और फिर पुलिस को इजाजत दें, हाँ कि हम अब इसको सेटिस्फाई नहीं है कि ये बेगुनाह है, आप इसको अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है सर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना कीमती वक्त आपने हमें इस प्रोग्राम में दिया, क्योंकि तफसीली तौर पर बात करनी थी लेकिन वक्त की कमी की वजह से हम आपसे बात है। सर मुझे बता दीजिएगा, सिस्टम में बहुत सारी वीकनेसेस हैं, सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। जिस तरह आपने भी मेंशन किया कि जाली मेडिकल रिपोर्ट्स बन जाती हैं, मेडिकल बोर्ड के सामने उसको आपको जस्टिफाई करना गलत कि जी ये मेडिकल रिपोर्ट गलत है, बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो फिर सर एक आम आदमी जो कि एक मौजूद शख्स है, वो अगर जाए तो फिर जाए कहाँ? तो वो तो फिर इंसाफ के लिए रुलता रहेगा सर। अभी सारंग साहब ने कहा नहीं कि इन्वेस्टिगेशन होती है तो पुलिस उसको बी क्लास सी क्लास करती है। भाई देखें, पुलिस वाले तो बगैर किसी पुलिस वाले तो बगैर पैसे के काम नहीं करते। आप जब भी कोई एफआईआर कटवाने जाएं आपको पैसे देने पड़ते हैं। अगर आप इन्वेस्टिगेशन के अंदर जाते हैं तो आपको तरह तरह से तंग किया जाता है, जो ना ठीक है, चाहे कंप्लेनेंट हो चाहे उसके अंदर देखें, यहाँ पे जेन्युइन एफआईआर वाले भी रोल जाते हैं, उनकी जेन्युइन एफआईआर होती है, मुद्दई उसको कहता है कि आप इसको अरेस्ट करें, उसको फौरन एफआईआर की कॉपी प्रोवाइड करते हैं, जाओ जमानत करवा दो, बिल्कुल ठीक, उसको नहीं पकड़ेंगे जो ना ठीक है। इसी तरह अगर किसी शख्स के खिलाफ कोई झूठी एफआईआर करती है, वो चीख चीख के कहता रहे कि मैंने ये जुर्म नहीं किया, तो मेरे खिलाफ झूठी एफआईआर, जहां पर वो जाकर देखें अगर आपको इनोसेंट प्रूफ कर सके। अगर आप जाके उसी पुलिस वालों के खिलाफ जाके कंप्लेन करते हैं तब भी आपका काम नहीं होता। बिल्कुल ऐसा, ठीक है। अगर उनके साथ आप मिल के कुछ करेंगे, गिव एंड टेक वाली बात करेंगे, फिर तो आपका काम करेंगे, अदरवाइज तो बिल्कुल जो है ना सवाल ही पैदा नहीं होता है कि जो है ना वो अगर आपको मुलजिम पार्टी पैसा नहीं देगी, मुद्दई पार्टी पैसे दे देगी, उसको जो है ना रगड़ देंगे। इस केस के अंदर बिल्कुल बननी चाहिए, कमेटी बननी चाहिए, इन एफआईआर की, हर थाने के एफआईआर की बाकायदा छानबीन होनी चाहिए। एफआईआर दर्ज करने से पहले या नहीं है, दर्ज करने से पहले आप जो शख्स आपको आके एप्लीकेशन दे रहा है, 154 का स्टेटमेंट करवा रहा है या आके आपसे एमएलओ का लेटर ले रहा है, आप उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करें। क्या आया ये शख्स जो है, पुलिस के पास अपने इन्फॉर्मर होते हैं, पुलिस के अपने जराए होते हैं, वो उससे मालूमात कर लेते हैं। आप उससे पूछें भाई ये क्या वाकया है, किसके साथ हुआ। इवन के इतने चालाक होते हैं जो ये माफिया के लोग हैं, आपको कभी भी अपनी अपोजिट पार्टी का नंबर नहीं देंगे, पुलिस को नंबर नहीं देंगे। कहीं ऐसा नहीं हो कि ये जाके उससे इन्वेस्टिगेशन उससे मिल लें या उससे जाके इंक्वायरी कर लें। अगर वो आपको नहीं दे रहा तो आप उसका भी रिपोर्ट पूछें जो ना, आप वहां जाएं, उससे पूछें जो ना क्या ऐसा कोई वाकया हुआ है, आप उसकी तस्दीक करें जो ना, फिर जाके एफआईआर उसकी दर्ज करें। अगर वो झूठा है आप उसको भगा दें वहां से जो ना। ठीक है, तो इस तरह के जब केसेस आप लोग के पास भी आते हैं, लेकिन मैं फिर आपसे आज जानने की कोशिश करूंगा कि जी आप लोग भी क्या काविश और कोशिश करते हैं कि जी किसी के साथ ज्यादती ना हो पाए? गो कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आपका प्रोफेशन है, मैं बार बार ही मेंशन कर रहा हूं कि अच्छे बुरे लोग हर जगह मौजूद होते हैं। गालिबन आपके अंदर बेइंतहा इंसानियत होगी, आप भरपूर तरीके से चाहते होंगे कि हर किसी के साथ बेहतरी कर सके, लेकिन कुछ अनासर ऐसे जरूर मौजूद होंगे जो कि इन कल्परेट के साथ या ऐसे ग्रोह के साथ जरूर मुलविस होते होंगे। तो आप लोग भी उसको कंडेम करते हैं कि जी नहीं सपोर्ट करना चाहिए? बिल्कुल ऐसे लोगों की सपोर्ट नहीं करनी चाहिए। वकला को भी पता चल जाता है, अंदाजा हो जाता है कि इस तरह की ये शख्स जो मेरे पास आया है ये गलत कह रहा है, सही कह रहा है। लेकिन देखें अगर वो एक शख्स आया है वहां पे आके वो कहता है जी मैंने कंप्लेन की, देखिए अमूमन तो हर तरह के मुकदमे होते हैं। देखिए फैमिली मुकदमात होते हैं, गार्डियन वार्ड के होते हैं, आपके पास प्रॉपर्टी के होते हैं, इसके अलावा किराएदारी के होते हैं और नैब के केस में बेशुमार केस होते हैं। लेकिन जो हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं ना कि एफआईआर कटवाने की जो ना, देखिए एक शख्स आया, उसने एक बाकायदा कंप्लेन की हुई है, उसने एक एसएचओ को एप्लीकेशन दी, उसके पास रिसीव है। अब उसको 15 दिन गुजर गए हैं, 20 दिन गुजर गए हैं, उसके बाद वो आला
वो काम के पास गया, हायर अथॉरिटीज़ के पास गया, वहाँ भी उसकी FIR नहीं दर्ज हो रही। उसके बाद वो आता है, वकील से कहता है देखें जी मैंने ये एप्लीकेशन दी है, मेरी FIR नहीं कट रही। तो वकील के पास एक ऑप्शन ये है कि वो एक 22 की पिटीशन बनाता है, डिस्ट्रिक्ट जज के पास दाखिल करता है। डिस्ट्रिक्ट जज फौरन ऑर्डर नहीं करता, उसके बाद वो कमेंट्स कॉल करता है। फिर भी सारी जिम्मेदारी पुलिस के ऊपर आती है। पुलिस से वो रिपोर्ट मांगता है कि आपके पास ये एप्लीकेशन आई है इस वकूए से मुतल्लिक, आपने क्या कार्रवाई जो है वो बिल्कुल ठीक, आपने क्या कार्रवाई की। अब ये पुलिस की जो है ना जिम्मेदारी बनती है कि उस कंप्लेनेंट को, पिटिशनर को बुलाए और जिनके ऊपर एलिगेशन है उसकी इंक्वायरी करके एक ऑथेंटिक रिपोर्ट दे। उनकी रिपोर्ट क्या होती है, क्योंकि भेजने वाले वही होते हैं, रास्ता दिखाने वाले वही होते हैं। वो कहते हैं जी एप्लीकेशन फलां तारीख को रिसीव हुई थी हमारे पास थाने में, उसके बाद एप्लीकेंट नहीं आया, आप इसको भेज दें, हम इसका बयान ले लेते हैं। ठीक, जान छुड़वाने वाली बात है। देखें जब तक हम इसी तरह जान छुड़वाते रहेंगे, शरीफ लोगों के खिलाफ इस तरह के मुकदमा दर्ज होते रहेंगे, उनकी पगड़ियां उछलती रहेंगी, वो अदालतों में धक्के खाते रहेंगे और इसी तरह जो है ना वो लोगों को जो है ना सिस्टम में बेहतरी की बेइंतहा जरूरत है। जी बिल्कुल, और जो मुलव्वस नासिर हैं, झूठी FIR हैं, जो B क्लास पड़ी हुई हैं, C क्लास हुई हैं, जो A क्लास हुई हैं, उनको ऊपर तो मैं कहता हूँ IG साहब से मैं अपील करूंगा, ऐसी FIRों का रिकॉर्ड मंगवा के आप इनके ऊपर जो है ना जो B क्लास है उनके ऊपर कलंदरा भेजें आप जुडिशल मजिस्ट्रेट को। ऐसे लोगों के खिलाफ जिन्होंने झूठी FIRें करवाई, सरकार को उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने चाहिए, उसको बाकायदा मीडिया भी देना चाहिए, अखबारात में देना चाहिए, ताकि इस तरह की जो है ना कोई कोशिश नहीं कर सके किसी के खिलाफ दूसरी झूठी FIR करवाने की। जो ठीक है लियाकत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त आपने हमें दिया। अगले प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे, क्योंकि आज हमने काफी हद तक क्रिमिनल सिस्टम को, वहीं जो पुलिस के अंदर काली भेड़े हैं उनके बारे में भी हमने गुफ्तगू की। तो पुलिस जो है वो अपने डिपार्टमेंट के अंदर क्या कुछ मामला बेहतरी की जानिब ले जा रही है, इस हवाले से पुलिस का वर्जन हम जरूर शामिल करेंगे अगले प्रोग्राम में, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरह के वाकयात और इससे मिलते जुलते वाकयात की रोकथाम के लिए क्या कुछ इक़दाम किए जा रहे हैं, और क्या वाकई इस शहर के अंदर जो मौजूद शख्सियात हैं, जो सफेद पोस्ट लोग हैं, उनका जीना मुहाल किया जा रहा है इस तरह के ग्रोह की जानिब से कि जो कि जब चाहें, जिस वक्त चाहें, जिसकी भी पगड़ी उछाल दे। प्रोग्राम दो टोक से फवाद अमर को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।